वैज्ञानिक लोम्ब्रोसो ने जब विज्ञान का क्षेत्र त्याग कर परम मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में पदार्पण किया तो एक दिन उसके कानों में इस बात की भनक पड़ी कि व्यापा शहर में कोई प्रेतात्मा एक शराब की दुकान के मालिक का जीना दुर्भर कर रही है। यह घटना इतनी मनोरंजक तथा आश्चर्यजनक थी कि लोम्ब्रोसो से रहा नहीं गया। वह व्यापा शहर चले पड़े। यह बात सन 1900 की है। शराब की दुकान के मालिक का नाम था सिग्नोर फ्यूमरो। फ्यूमरो की दुकान पर बहुत दिनों से उत्पात चल रहा था। बोतलें अलमारी से अपने आप उठ जाती थी, फर्श पर धमाके के साथ टूटती, मेज कुर्सियां उल्ट पुल्ट हो जाती और रसोई घर से बर्तन हवा में उड़कर कमरे से बाहर हो जाते। जब लोम्ब्रोसो शराब की दुकान पर पहुंचे तो दुकान के मालिक फ्यूमरो चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। सुना है आपकी दुकान में एक प्रेतात्मा बहुत बात मचा रही है, क्या इस बात में कोई मान्यता है? लोम्ब्रोसो ने पूछा तो उत्तर मिला, हाँ कुछ दिन पहले तक तो हालात बहुत खराब थी। परंतु जब से लोम्ब्रोसो मेरी दुकान पर निरीक्षण करने आ रहे हैं तब से बहुत शांति है। वास्तव में फ्यूमरो ने यह सुन रखा था कि लोम्ब्रोसो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि बहुत से लोग प्रश्न पूछकर फ्यूमरो को तंग किया करते थे। कुछ तो यह वास्तविकता से वैसे ही परेशान थे। अंतर टालने की गर्ज से उन्होंने ऐसा कहा था। लोम्ब्रोसो मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि आप बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। क्या मुझे अपना परिचय देने की अनुमति करेंगे? मुझे ही प्रोफेसर लोम्ब्रोसो कहते हैं। आपने जब अपना परिचय लोम्ब्रोसो दे चुके थे तो फ्यूमरो की दशा कुछ अजीब सी हो गई। उन्होंने माना कि लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने ही यह कहानी गढ़ी थी। वास्तव में प्रेतात्मा अभी भी उत्पात मचाए हुए थी। फ्यूमरो ने यह स्वीकार करते हुए लोम्ब्रोसो से कहा, यदि वह स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहें तो नीचे तय खाने में चलना पड़ेगा। तय खाने जब तक दोनों सीढ़ियां उतरकर पहुंचे तो लोम्ब्रोसो ने देखा वहाँ शराब का एक बहुत बड़ा गोदाम था। वहाँ का दृश्य किसी का भी दिल दहला देने के लिए पर्याप्त था। धुंधलके वातावरण में शीशे के गिलास फर्श पर फेंक फेंक कर मारने की आवाजें, शराब की बोतलें तोड़ने की आवाजें, दुर्गंध से भयानकता छाई हुई थी। फ्यूमरो ने एक मोमबत्ती जलाई के अचानक ही एक शराब की बोतल हवा में उड़ाई और लोम्ब्रोसो के पांव के पास आकर टूटकर बिखर गई। मोमबत्ती की रोशनी में लोम्ब्रोसो ने देखा कि लकड़ी की अलमारियों में बोतलों की लाइन लगी हुई है और नीचे फर्श पर कांच ही कांच बिखरा पड़ा है। मोमबत्ती हाथ से लेकर लोम्ब्रोसो बहुत ही सतर्कता से निरीक्षण करने लगे। वह यह देखना चाहते थे कि कहीं कोई ऐसी रस्सी तो नहीं बंधी हुई है जिसके हिलने से बोतलें गिरकर टूट जाती हों, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। बीचों बीच रखे एक मेज की टांग के साथ उनका पैर उलझा। वह धड़ाम से फर्श पर गिर पड़े। निरीक्षण करने के पश्चात लोम्ब्रोसो ने पाया कि वहाँ चालाकी या धोखे वाली बात नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लगभग एक दर्जन बोतलें अलमारी से उठी और फर्श पर गिरकर टूट गई। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से उठाकर फर्श पर पटका हो। गोदाम की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आने के बाद भी जब दरवाजा बंद किया गया तब भी बोतलों के टूटने की आवाजें आ रही थी। घर का गोदाम ही केवल ऐसा स्थान नहीं था जहां उत्पात हो रहा था, बल्कि रसोई में से बर्तन भी बाहर पटके जाते थे। मेज कुर्सियां उल्ट पुल्ट हो जाती थीं। नौकरों के कमरे में भी एक पीतल की पिसाई करने वाली मशीन हवा में उड़ी और वह इतनी जोर से गिरी कि गिरकर चपटी हो गई। लोम्ब्रोसो इन घटनाओं का बड़ी सतर्कतापूर्ण निरीक्षण कर रहे थे, परंतु इतनी गति से जोर से फेंकी जाती थी कि वह किसी के भी सिर पर गिर जाए तो उससे ही मार डाले। इन घटनाओं में एक बात बहुत ही रहस्यमय थी, वह यह कि प्रेत आत्मा किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती थी। आत्मा में इतनी शक्ति थी कि बिना बोतल को उठाए उसमें विस्फोट कर सकती थी। एक स्पष्ट आवाज आती थी और विस्फोट हो जाता था। एक दिन तो जब फ्यूमरो कोई वस्तु उठाने के लिए नीचे झुके तो एक बोतल ठीक सिर के पास से निकल गई। यदि वह उनके सिर पर आई होती तो उनका राम नाम सत्य हो गया होता। इतना कुछ देखने सुनने के पश्चात लोम्ब्रोसो समझ गए यह कोई मामूली प्रेत आत्मा नहीं है। साधारण प्रेत एक स्थान पर बहुत अधिक समय तक रहते हैं, परंतु ऐसी बोतलें तोड़ने, उन्हें उत्पाती भूत, अत्यधिक शोर मचाने वाले कम समय ही एक स्थान पर रह पाते हैं। सामान्य यह देखा गया कि इनके उत्पात अवश्य ही किसी माध्यम द्वारा प्रेरित होते हैं। इस घटना के पीछे भी अवश्य किसी माध्यम का ही हाथ है।
लोम्ब्रोसो अनुमान लगाने लगे कि कौन हो सकता है। बार बार उनका ध्यान फ्यूमरो की पत्नी की तरफ जाता है। दुबली पतली सी, छोटे कद की, लगभग 25 वर्ष की आयु की औरत। उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे नींद पागल हो। फ्यूमरो की पत्नी ने इसे स्वीकार भी किया। बचपन में ही उन्हें कुछ विशिष्ट प्रकार की आकृतियां दिखाई दिया करती थी और कभी कभी उन्हें कभी छूट जाती थी। इसी कारण उनका ऑपरेशन करके अंडाशय निकाल दिया गया था। लोम्ब्रोसो जानते थे कि इस प्रकार की विशिष्ट शक्ति रखने वाले स्नायुविक तौर पर पुष्ट नहीं होते। अंत लोम्ब्रोसो ने फ्यूमरो को यह परामर्श दिया कि वह अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए कहीं दूर भी शहर भेज दे। जब फ्यूमरो की पत्नी कुछ दिन के लिए अपने मायके चली गई तो सब आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उस दौरान दुकान में और घर में शांति छाई रही और कोई उत्पात भी नहीं हुआ। परंतु फ्यूमरो की पत्नी ने बाद में बताया कि उन्हें फिर से सब आकृतियां दिखाई देनी शुरू हो गई थी। वह उन सब को देख सकती थी जो शेष सबके लिए अदृश्य थे। लोम्ब्रोसो को ऐसा लगा वह इस समस्या के ठीक समाधान तक पहुंच गए हैं, परंतु यह सब इतना आसान नहीं था। फ्यूमरो की पत्नी के 2 बार घर वापस आने पर बात पुनः शुरू हो जाता। लोम्ब्रोसो अपने निकले हुए समाधान से पूर्ण रूप से आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने फ्यूमरो से दोबारा अपनी पत्नी को मायके भेजने के लिए कहा। उनकी पत्नी यह सब कुछ समझ रही थी कि उन्होंने प्रेत आत्मा के कारण घर से बाहर भेजा जा रहा है। उन्होंने प्रेत आत्मा को बहुत कोसा। वह अपने पति और लोम्ब्रोसो से भी बहुत नाराज हुई कि पत्नी पुनः मायके से लौट आई और उत्पात निरंतर चलता रहा। लोम्ब्रोसो ने अनुमान लगाया कि फ्यूमरो की पत्नी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रश्न उठता है कि फिर और कौन हो सकता है जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा है। वहाँ के केवल 3 और व्यक्ति थे जिन पर लोम्ब्रोसो को संदेह था। एक तो स्वयं फ्यूमरो, परंतु फ्यूमरो एक अवकाश प्राप्त सिपाही थे और बहुत शक्तिशाली भी। उन पर संदेह नहीं किया जा सकता था। उनके यहाँ काम करने वाला एक बैरा जो सीधा साधा इटालियन था, परंतु एक बैरा जो अभी केवल 13 साल का था और असाधारण रूप से कद में लंबा था। लोम्ब्रोसो को स्मरण आया कि उनके जीवन में एक लड़की भी ऐसी थी जो अपने कानों से देख सकती थी, अपनी ठोड़ी से सूंघ सकती थी और इसी प्रकार 13 वर्ष की आयु में असाधारण रूप से लंबी थी। दोनों में समानताएं देखते हुए लोम्ब्रोसो का संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया। उस बैरे को जब नौकरी से निकाल दिया गया, वह शहर को छोड़कर चला गया तो आश्चर्यजनक ढंग से उत्पात बिल्कुल समाप्त हो गया। देखिए दोस्तों, यह घटना कितनी अजीब और असामान्य थी। दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी असामान्य घटनाएं घट जाती जो हमारी समझ से बाहर होती हैं, पर उसके पीछे कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसा लगी? कृपया और भी ऐसी इंटरेस्टिंग और फैक्ट वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार है, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।